नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बेगूसराय में दो अलग अलग हिस्सों में गहरे पानी में डूबकर दो बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर गया था। घटना तेघड़ा के बिसौवा गाँव में सुरेंद्र यादव का पुत्र लाला और श्याम खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे। काफ़ी देर बाद तक जब दोनों बच्चे घर वापस नहीं आए तो परिजन उन्हें ढूंढने घर से बाहर निकले। इसी क्रम में लोगों ने घर से थोड़ी दूर पर बने एक बोर्डिंग के गड्ढे से ग्रामीणों ने दोनों बच्चे का शव बरामद किया। पूर्णिया के अमौर में एक कोविड केयर सेंटर में मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उसके शव को प्लास्टिक में लपेटकर जेसीबी मशीन में डाल दिया गया। जेसीबी की मदद से ही शव दफनाया दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। आरा शहर से सटे टाउन थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर गांव स्थित चिमनी भट्टे पर हथियारबंद अपराधियों ने चिमनी भट्टा मैनेजर को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक को 3 गोली मारी गई है। वहीं घटना के महज 1 घंटे बाद ही बदले के प्रतिशोध में दूसरे पक्ष के एक युवक को भी गोली मार दी गई। पूर्व के विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। तमाम तरह की परेशानियों को झेलने के बाद भी बिहार में कोरोना वायरस से रिकवरी का ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा है। इस वायरस के शिकार लोग बहुत तेजी से खुद को रिकवर कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े कर रहे हैं। डिटेल विभाग ने जानकारी की है। उसके अनुसार बिहार में कोरोना से रिकवरी का ग्रोथ रेट 96.29% रह गया है। बेगूसराय जिले के गढ़हारा के एक घर में आग लग गई। हादसे में झुलसकर जहां एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, वहीं घर में सो रही 3 अन्य महिलाएं एवं बच्चा बुरी तरह झुलसकर इलाजरत है। शनिवार की रात सुलेखा खातून, आसमा खातून, हलीमा खातून, यास्मीन खातून और 10 वर्षीय मोहम्मद फारूक सभी घर पर सो रहे थे। पटना के दानापुर इलाके के भगवतीपुर में अपराध की योजना बना रहे 9 बदमाशों को शाहपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी बदमाशों का अपराधी इतिहास रहा है। लगभग 5 मामलों में फरार चल रहा रवि कुमार उर्फ रवि सरकार भी शामिल है। कोडरमा के कंजियाडीह में आज सुबह 3 साल की एक बच्ची पर दीवार गिर गई। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, पर यहां डॉक्टर व कर्मचारियों के नहीं रहने से करीब आधे घंटे तक परिजन परेशान रहे। थक हार कर परिजन बच्ची को एम्बुलेंस से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कोडरमा के लोहा डंडा के एक घर में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने के कारण माचिस जलाते ही उसमें आग लग गई। आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसकर घायल हो गए, जबकि घर में रखा फ्रिज, गोदरेज, अलमीरा, पलंग, कूलर, बर्तन समेत करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई और 6 लोग झुलस गए हैं। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान व पुलिस जवान समेत ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राज्य में 823 नए कोरोना संक्रमित मिले तो इससे दोगुने 1647 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सिर्फ 2 जिलों में मरीजों का आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंचा है। रांची में 104 मरीज मिले तो पूर्वी सिंहभूम में 101 संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड में अब ई पास का झंझट खत्म होने वाला है। घर से बाहर निकलने के लिए किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस की कड़ाई के दिन भी बीतने वाले हैं। झारखंड में लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने वाली है। ई पास और लॉकडाउन हटाने के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अभी 3 जून सुबह 6 बजे तक कड़ी पाबंदियों और बंदिशों के साथ झारखंड में लॉकडाउन लगाया है।
धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक के समीप नशे में धुत युवकों ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। युवकों ने महिला को बुरी तरह पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला सड़कों के किनारे भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा करती है। महिला ने बैंक मोड़ थाने में शिकायत की है। महिला ने आरोप भी लगाया है कि आरोपी थाना परिसर में थे, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके कारण मारपीट करने वाले युवक परिसर से फरार हो गए। लड़का भी सड़क में मेरा कपड़ा फाड़ दिया वो लड़का। इसको मारा, बोला इसको भाग, हमको ही मारा डंडा से, पैर भर के डंडा से। कहाँ गए थे आप? हम एक मोड़ में रहते सूते हैं, मेरा 4 को बच्चा है। थाने पे गए थे? हाँ? थाने में आए, थाना में क्या आश्वासन दिया गया? थाना में आए, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं मिला हमको। अच्छा, कहाँ हैं वो लोग जो आपके साथ जो इस तरह का व्यवहार किए हैं? वो लोग अभी कहाँ हैं? हाँ? भाग गया भाग गया, अभी निकला वहाँ से, थाना से अभी निकल गया। अच्छा, अभी उन लोगों को निकाल दिया गया। हाँ। क्या किया गया था आपके साथ? कहाँ पे थे? क्या हमको मारा है, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। नहीं भी साथ देखिए खोल के, नहीं। हम देखा देते अपना इज्जत। हम आए भैया, हमको मारा, हम कुछ नहीं बोले। ये लेडीज आया मेरा तरफ से बोलने के लिए, इसको मारा, इसका इज्जत लिया गया था बीच रोड में। यहाँ पे थाना में भी आए हम लोग, कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी थाना से अभी हम देखें कि उनको भगाया गया। अच्छा, सर भी बोले हैं क्या चीज कि बात को ख़त्म करो। अच्छा, थाना के केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर धनबाद में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाजपा की तरफ से सेवा ही संगठन के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 180 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां भोजन वितरण से लेकर रक्तदान तक किया जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा महानगर कमेटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद भाजपा विधायक राज्य सिन्हा समेत दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस वक्त भाजपा ने सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का 7 वर्ष और यह दूसरा टर्म का दूसरा वर्ष पूरा हो रहा है, और सेवा दिवस में हम सेवा ही संगठन के कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारे मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी आज रक्तदान शिविर कर रहे हैं, और हम समाज के सेवा के लिए जो बीमार हैं उनके लिए रक्त की आवश्यकता है, और इसलिए आज रक्तदान शिविर के तहत हम सब लोग रक्त इकट्ठा कर रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कहीं मास्क है, कहीं सैनिटाइजर है, कहीं आवश्यकता पड़ने पर सूखा राशन है, या गांव गांव में हम जायजा करके आज इस प्रकार के सेवा के कार्य कर रहे हैं। झरिया के बस्ता कोला जीवन ट्रस्ट के बच्चों के बीच धनबाद विधायक राज्य सिन्हा ने कच्चा अनाज, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 7 वर्ष होने पर आज पूरे कोयलांचल में सेवा ही संगठन के तहत मास्क, सैनिटाइजर, अनाज वितरण जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे भी जीवन ट्रस्ट के माध्यम से इन बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। वहीं जीवन ट्रस्ट के निदेशक अनिल सिंह ने कहा कि इस कोरोना काल में इन छोटे छोटे बच्चों की सेवा के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़कर बच्चों की सेवा जरूर करनी चाहिए। खास करके जीवन ज्योति संस्था के जो डायरेक्टर हैं अनिल जी, और इनके सहयोगी जितने भी लोग हैं, मुनिया जी हैं, रिंकू जी हैं, सब लोग का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत पुण्य का कार्य अभी मैंने देखा बच्चों को, और जिस प्रकार से ये इनकी सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत कठिन कार्य है और बहुत पुण्य का कार्य है। और जैसे ही कल अनिल जी ने बताया हमें कि बच्चों के राशन की व्यवस्था नहीं हो रही है, लॉकडाउन में अभी मुश्किल है, मैंने क्षणभर भी देर नहीं किया और कल ही इनको कहा कि मैं आऊँगा, और मैंने कोशिश किया है कि 1 महीना का सूखा राशन बच्चों के लिए, चावल, दाल, आटा, तेल, आलू, नमक, ये सब मोटा मोटी जो आवश्यकता अनुसार है वो मैंने उपलब्ध कराया है। एक छोटी सी कोशिश की है। उनको मैंने संदेह में कहा कि हुजूर आप तो धनबाद के विधायक हैं, क्या हमारे यहाँ आकर के वो राशन किट दे सकते हैं? उन्होंने कहा बिना लेट, और कल ही बात हुई, आज वो आकर के हमारे यहाँ बांटे। हम देखिए इस चैनल से लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ किसान दिव्यांग बच्चे हैं, आप सब आएँ और इनको सहयोग करें। इनको आप चाहे वो कपड़ा हो, भोजन हो, कैंट्स हो, गुड हो, हमें वही आवश्यक है 4 टेबल और 20 चेयर की, प्लास्टिक वाली,
क्योंकि उस पर बच्चे लोग भोजन भी कर सकते हैं। बैरमो के जरीडी बाजार में हुए शादी समारोह से लौट रहे एक स्कॉर्पियो सवार युवक की मौत हो गई। हादसा स्कॉर्पियो के बोकारो कॉलोनी के डीडी माइंस के पास कुरपनिया 4 नंबर मेन रोड सड़क के करीब 100 फीट नीचे गोदो नाला में गिरने से हुई है। स्कॉर्पियो में 4 युवक सवार थे। एक युवक गाड़ी के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 युवक जख्मी हैं। चारों युवक बारात में आए थे और शादी के बाद धनबाद अपने घर लौट रहे थे। बाजार में बारात आई थी और ये लोग धनबाद वापस लौट रहा था। इसी बीच डीडी माइंस के पास जो है टर्निंग है, टर्निंग में जो है सो गाड़ी नदी में आकर खाई में गिरी और एक आदमी को धोरी अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए। वहाँ से शायद रेफर किया है रांची। बाकी एक आदमी यहाँ पर बॉडी फंसा हुआ था, देख लीजिए। ये सब कहाँ का है सर? ये तो बारात आया था आपको ये हजारीबाग से। धनबाद के तीसरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झरिया की ओर से आ रही पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें कचड़ा, चप्पल, प्लास्टिक के नीचे 1200 क्विंटल अवैध तांबा व स्क्रैप छिपाकर ले जाया जा रहा था। साथ ही पुलिस ने चालक कालू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बनियाहिर स्थित धर्मेंद्र साहू के कचरा गोदाम में से माल लोड कर कोलकाता ले जाया जा रहा था। तीसरा पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रात्रि में एक वाहन कचरा माल की आड़ में चोरी का लोहा, तांबा, पीतल खपा रहा है। हुआ था कि झरिया की तरफ से एक पिकअप वैन जो है अवैध चोरी का सामान लेकर आ रहा है। हम लोग चेकिंग के दौरान उसको रोके और उसका तलाशी लिए तो ऊपर में कुछ प्लास्टिक बोतल वगैरह था और उससे नीचे तिरपाल के नीचे छिपाया हुआ लगभग 16 बोरी में तांबा, लोहा का टुकड़ा पीसेस में था, जिसका वजन करीब 1200 किलो मिला है और प्लास्टिक का पाइप भी है करीब 20 पीस टुकड़ा। इस वक्त हम लोग जब्त किए हैं और इसका ड्राइवर को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और उसको भी जेल भेज रहे हैं और इसके साथ में जितने भी लोग हैं लोग को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और लोग को भी जेल भेजा जाएगा। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।